अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज एक तो जो पाकिस्तान ने अपनी जो पॉलिसी चेंज की है अफ़गानिस्तान के हवाले से, और उसके बाद जो मुसलसल एक कैफियत है, बॉर्डर के ऊपर भी एक जंग की कैफियत है, और इसी तरीके से जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं उनमें भी शिद्दत आ गई है। और वो अब पाकिस्तान आर्मी उन सारे ऑपरेशंस को ख़ुद लीड कर रही है। जैसे कि अभी 6 और 7 के दरमियानी जो वक्फा है, इसमें 3 जगहों पे ये ऑपरेशंस किए गए हैं, और जिसमें कितने जी 19 जो ख्वारिज हैं वो जानम वासिल हुए हैं। और ये ऑपरेशन जो हैं ये मेमंद में हुए हैं, पेशावर में हुए हैं, और कौन सा इलाका है, करक, इन तीनों में हुए हैं। और इसमें हमारे जो 3 जवान हैं वो भी शहीद हुए हैं। एक तो इस पे बात करेंगे, इस सारी पॉलिसी पे, इस शिफ्ट पे, और फिर जो इस्लामाबाद पुलिस की जो इस वक्त कैफियत है, जो हालत है, आखिर में उस पर भी बात करेंगे कि किस तरह शहरी जो हैं वो लुट रहे हैं और क्राइम रेट किस तरह ऊपर चला गया है, और जो अफसरान हैं वो कैसे टिकटॉक में मसरूफ़ हैं। तो चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पहले जो तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान है, TTA, या जो इस वक्त गवर्नमेंट है अफ़गानिस्तान में, उसको बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी जो अथॉरिटीज़ हैं और जो पाकिस्तानी जो स्टेट है वो इनको अपने बहुत क्लोज समझते थे। लेकिन पिछले 1 साल के अरसे के दौरान जिस तरीके से TTA ने नज़रें बदली हैं पाकिस्तान से, और जिस तरह से TTP को उन्होंने मुसलसल कहा कि जी ये तो हमारे दोस्त हैं, हमारे मेहमान हैं, और हम इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, और वो मुसलसल जो है अफ़गानिस्तान से दरअंदाज़ी करके बलूचिस्तान में भी BLA के थ्रू, और फिर ख़ुद इधर वो वारदातें कर रहे हैं KP में, और ख़ासकर जो इस वक्त कुरुम में जो हालात हैं वो सबके सामने हैं। अच्छा, अब जब से पाकिस्तान ने एक वाज़ेह पॉलिसी इख्तियार की है, जिसका कि बहुत सारे जो लोग हैं जो इस मामले को समझते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को, वो कह रहे थे, लेकिन ज़ाहिर है कि जो पॉलिसी साज होते हैं पहले वो इस पे कान नहीं धर रहे थे। मगर अब स्टेट ने एक बिल्कुल क्लियर कट पॉलिसी इख्तियार की है कि टिट फॉर टैट, और ये कि जहाँ पे इनकी सेंचुरीज़ हैं वहाँ अंदर जाके घुस के हम इनको मारेंगे। उसके ऊपर फिर इन्होंने, हमारी फ़ज़ाइया ने भी एयर स्ट्राइक्स की पिछले वीक में, और फिर जो वाह खान का जो एक मामला हवा में फ्लोट हुआ है, कि थ्रेट किया गया है तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान को कि अगर आप अपने हरकतों से बाज ना आए तो फिर जो वाह खान की जो पट्टी है, जो आप सब जानते हैं, मीडिया पे आपने सब सुना है कि एक छोटी सी बिल्कुल चिकन नेक उसको कहते हैं, जो अफ़गानिस्तान को चाइना के साथ मिलाती है, और उसके पट्टी के एक तरफ ज़ाहिर अफ़गानिस्तान है और इस तरफ पाकिस्तान है। तो इंतहाई अहमियत की हामिल पट्टी है, तो उसको फिर हम कब्ज़ा कर लेंगे। तो इस तरह की चीज़ें भी हवा में यानी फ्लोट की गई हैं, ताकि जो तालिबान हैं अफ़गानिस्तान वाले, उनको कुछ अकल आए, कुछ समझ आए। लेकिन अब तो जो है वो रीजन के बाकी मुल्कों ने भी इनको कंडेम करना शुरू कर दिया है और बोलना शुरू कर दिया है। और अब देखते हैं कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अगर आती है तो क्या वो जो इमदाद बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक दे रही है, जो तकरीबन हर साल के जो मेरा ख्याल है $2 बिलियन के करीब बन रही है, क्या वो जारी रखी जाएगी, या उसमें तातुल आ जाएगा, या वो ख़त्म कर दी जाएगी 20 जनवरी के बाद। अच्छा, अब हम आते हैं कि जो ये पाकिस्तान की जो शिफ्ट आई है इस पॉलिसी में, इसको तमाम जो रीजनल पावर्स हैं उनकी भी हिमायत हासिल है। तो इसी वजह से जो वाखान वाला इशू भी अवाम में छोड़ा गया है, और प्लस जो TTA के ख़िलाफ़ और जो TTP वहाँ पे बैठी हुई है अफ़गानिस्तान में, उनके ख़िलाफ़ ड्रोन्स के ज़रिए जो है ना वो बहुत ही उम्दा तरीके से जो कार्रवाइयाँ हैं वो जारी हैं। इसके अलावा जो अंदर मौजूद हैं पाकिस्तान में, उनके लिए जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं उनमें शिद्दत आ गई है। और ये जो ऑपरेशन जिसका मैंने जिक्र किया है, जो ये यानी पेशावर का जो इलाका है मतनी,
इसमें और फिर मेमंद के इलाके बाइजई में और फिर करक में ये ऑपरेशन किया गया है। और इसमें ठीक है कि हमारे 3 जो जवान हैं वो शहीद हुए, लेकिन इसमें 19 जो बड़े इम्पॉर्टेंट किस्म के जो दहशतगर्द हैं वो मारे गए हैं। तो अगर इसी तरीके से ये कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो वो दिन दूर नहीं कि जब हमारी जो फोर्सेस हैं वो इंशाल्लाह कामयाबी हासिल करेंगी और फिर कुरम में भी अमन आएगा। और इस पूरा जो रीजन है जिसको इन्होंने तय-ओ-बाला किया हुआ है, जिसका अमन व अमान इन ख्वारिज ने, उसमें इंशाल्लाह लॉ एंड ऑर्डर में बहुत बेहतरी आएगी। और इसी तरीके से जो उनका जो सियासी विंग्स हैं, इन तालिबान को सपोर्ट करने वाले, जो उनके ज़हनी तौर पे सपोर्टर हैं, उनको भी शिकस्त होगी। और वो लोग जो इन जो दहशतगर्दी की जो या इस्लाम को का नाम इस्तेमाल करते हैं दहशतगर्दी करने के लिए, तो उसके ख़िलाफ़ भी लोगों में एक नई लहर पैदा होगी और इंशाअल्लाह उसकी वजह से हमारी फोर्सेस को और कामयाबियाँ मिलेंगी। अच्छा, अब हम आते हैं कि जो इस्लामाबाद में जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है, और जो मैंने पिछली एक वीडियो में कहा था कि जो पुलिस का काम है, जो अवलीन काम है, वो है लोगों की जान, माल और उनकी इज़्ज़त नफ्स की हिफाजत करना। तो अब एक सोशल मीडिया पे एक बहुत ही अजीब किस्म की एक टिकटॉक वीडियो मेरी नज़रों से गुजरी है, जो DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद जो हैं वो अपने दफ्तर में एक शहरी को केला पेश कर रहे हैं और उसकी वो टिकटॉक बना के उसको वायरल किया गया। तो दूसरी तरफ ये सारे जो नखरे हैं, ये जो टिकटॉकें हैं और ये इस तरह की अपना जो इमेज बिल्डिंग के जो कारनामे हैं, ये उस वक़्त पेश किए जाते हैं कि जब आप शहरियों की जान, माल और उनकी इज़्ज़त की हिफाजत कर रहे हो। तो आज ही एक गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला एक शहरी है जिनका नाम बताया गया है कि जी हिदायत हुसैन मीर। तो उनको कोई तकरीबन 86 लाख रुपए की कैश से महरूम कर दिया गया है F6 के पॉश इलाके में। और यानी एक तरफ जो है वो, और ये उसकी जो वीडियो भी जो है, ये बहुत ज़्यादा जो डाकू उसको लूट रहे हैं, सोशल मीडिया पे ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा चल रही है। तो ये भी हम आपको दिखाते हैं। और उसके बाद वो टिकटॉक देखें जो DIG साहब जो हैं वो केला पेश कर रहे हैं अपने पास आए हुए एक बुज़ुर्ग को। अच्छी बात है, आप उनको केले खिलाएं, फ्रूट खिलाएं, चाय पिलाएं, लेकिन और उसकी टिकटॉक बनाएं। और टिकटॉक बनाने के लिए जो आपने एक बंदा रखा हुआ है जिसको आप 1 लाख रुपया तनख्वाह देते हैं और जिसको लाहौर से लेके आए हैं, जनाब उसकी ज़रूरत शायद आपको होगी, लेकिन शहरियों को आपकी तवज्जो की ज़रूरत है कि आप उनके ज़ख्मों पर मरहम रखें और इस मुकदमे को ट्रेस करें जो कि इस शहरी को जो लूटा गया है, इसके माल को बरामद करें और शहरियों के जान और माल की हिफाजत करें, ना कि अपने टिकटॉक बनाएं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो इसको अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। थैंक यू।